नमस्कार साथियों, मैं योगेश नागर। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आज प्रॉपर्टी में अपने को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, थोड़ा सा उसके लिए आज बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी में काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई एप्रिसिएशन, वो तो एक मेजर पॉइंट है। भाई प्रॉपर्टी लिए तो अपने को एप्रिसिएशन तो मिलना ही मिलना है। दूसरी बात करते हैं, अपने को एक पार्ट की बात करते हैं जहाँ पे सबसे बड़ा और सबसे मेजर पॉइंट सब कोई भूलता है, वो है लोन। लोन हमारे लिए सबसे बेस्ट एसेट्स हो सकती है, जहाँ पे हम अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएट करने का आज अपने पास में अच्छा मौका है। क्योंकि हम आज छोटी एज से स्टार्ट करते हैं। भाई आज जब आपकी जॉब लग चुकी है और आप सैलरी के 40 से 45 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, वहाँ पे आपको अप्रिशिएशन मिलना बहुत ईजी हो जाता है। चांस यहाँ पे है, भाई आपकी एज है 27 से लेके 28 या 30 तक आपकी एज है, और अप्रिशिएशन की बात मान के चलते हैं अगले 10 साल तक अपन मैक्स टू मैक्स ले लेते हैं उसको। तो वहाँ पे अपने को अप्रिशिएशन कैसे मिलेगा? अप्रिशिएशन मिलेगा सर लोन अपने को आज बहुत ही कम रेटों पे अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है। होम लोन की खास बात ये भी है कि भाई आज आपने होम लोन लिया है तो उसके अंदर आप एक साथ जब भी आपके पास में अगर आपने कभी कोई पेमेंट आपके पास में एक साथ आ रहा हो 1,50,000 या, तो आप उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाम में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है और अपने को उस बल्क अमाउंट में अपने को कम हो जाता है। वहाँ पे क्या है, अपन एसेट्स तो क्रिएट कर ही रहे हैं, साथ में अपन वहाँ पे वेल्थ भी क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि एप्रिशिएशन कई बार क्या होता है, अपने को 5 साल के अंदर देखने को मिल जाता है, कभी 4 साल, कभी 2 साल के अंदर ये एप्रिशिएशन देखने को मिल जाता है। कई बार क्या होता है, बायर्स अपने को तुरंत ही मिल जाता है, तो वहाँ पे अपने को एप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा मिल जाता है। अपन लोन को क्लोज करके वो प्रॉफिट कमा सकते हैं, फिर आगे जाके अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी आपको एक वेल्थ क्रिएशन कराने का मौका देती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, उन्होंने कैसे वेल्थ क्रिएट किए सर, रियल एस्टेट के थ्रू। आपने विवेक ओबरॉय का नाम सुना होगा। उन्होंने 1300 करोड़ रुपए की जो अपनी वेल्थ क्रिएट की है, वो कहाँ पे की है? अगर नेटवर्थ की बात करूँ तो उनका सबसे मेजर पॉइंट आता है रियल एस्टेट के अंदर। तो आप ऐसा अगर कैलकुलेशन अगर चाहते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, आप रियल एस्टेट में एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट जरूर करें, क्योंकि वो आपको एक ऐसा मौका देता है जहाँ पे आपको अपनी लाइफ में भी एप्रिशिएशन करने का मौका मिलता है। कई बार आपने अपनी सोसाइटी के अंदर भी नोटिस किया होगा कि भाई एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जिसने अपनी लाइफ में बच्चों की शादी भी की है, एजुकेशन भी की है, वो कैसे, उनकी सैलरी तो बहुत छोटी सी थी। वो मैं बात करूंगा सर, उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया था और उन्होंने 2 प्लॉट लिए थे, और 2 प्लॉट उनके ऐसी जगह पे काम आते हैं जहाँ पे बच्चे की शादी, बच्चों की एजुकेशन, यहाँ पे सबसे मेजर पॉइंट अपन भूल जाते हैं। भाई रियल एस्टेट के अंदर अपने पास में ये पॉइंट हमेशा छोड़ते हैं लोग कि भाई अपने को कहाँ सपोर्ट देगा एक प्लॉट आपको ज़िंदगी पर सपोर्ट करता है, जहाँ पे आपको एक वापस से स्टैंड खड़ा होने का मौका मिलता है। तो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहिए, बाकी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन रियल एस्टेट में अगर आप मौका चाहते हैं तो छोटे और ऐसी जगह प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो जेडीए प्लस रेरा अप्रूव्ड हो, और अगर जेडीए रेरा अप्रूव्ड भी नहीं है तो पंचायती से हो या फिर कलेक्टर से अप्रूव्ड हो। अगर वो भी नहीं है तो गवर्नमेंट बैंक से लोन होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट बैंक वहाँ लोन कर रहा है, मतलब मामला सही है। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।